उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन में खेतों की मेहनत और शाम को चौपाल की बातें और रात में गहरा सन्नाटा। लेकिन एक रात एक ऐसी आहट सुनाई दी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। रात के करीब 12 बजे रामलाल अपने घर में सो रहे थे। अचानक ठक 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 की दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने। रामलाल ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी से निकलकर आया हो। सुबह उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई। कुछ लोग हंसे, लेकिन 2-3 लोगों ने कहा, हमने भी रात में ऐसी ही आवाज सुनी थी। अब डर धीरे धीरे फैलने लगा। अगली रात पूरे गांव में एक साथ ही आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। हर घर पर, हर दरवाजा, जैसे कोई पूरे गांव में घूम रहा हो, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तीसरी रात श्यामू अचानक गायब हो गए। उसका दरवाजा खुला हुआ था और बाहर वही गीले पैरों के निशान थे। इस बार वो निशान गांव के पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे। वो कुआं सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहीं एक औरत ने आत्महत्या की थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे झूठा इल्जाम लगाकर अकेला कर दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सबको साथ लेकर जाऊंगी। अब गांव वाले डर चुके थे। सरपंच ने कहा, आज कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन आधी रात को फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज सरपंच के घर पर आई। सरपंच ने खिड़की से झांका और जो देखा उसका खून वहीं जम गया था। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। गीले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा आधा सड़ा हुआ था। उसकी आंखें काली थी। वो धीरे धीरे बोली, मुझे अंदर आने दो। ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अचानक वो घर के अंदर आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो। सरपंच की सांसें तेज हो गईं। अगली सुबह सरपंच भी गायब था। अब हर रात को कोई ना कोई गायब होने लगा। कभी किसान, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, और हर बार बस वही गीले पैरों के निशान जो कुएं तक जाते थे। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आंखें बंद की और बोला, ये आत्मा बदले से ही जा रही है। जब तक कोई उसका सच स्वीकार नहीं करेगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, सालों पहले हमने उस औरत पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, और उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तांत्रिक बोला, आज रात सबको कुएं के पास जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। पूरे गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। रात के 12 बजे अचानक ठंडी हवा चली और कुएं से पानी उबलने लगा। धीरे धीरे वो औरत कुएं से बाहर आई। सब कांपने लगे। तांत्रिक बोला, माफी मांगो। सबने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वो औरत मुस्कुराई, एक खतरनाक मुस्कान, और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जमीन फटने लगी और एक एक करके लोग उसमें गिरने लगे।
चीखें गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आज वो गांव खाली पड़ा है, कोई वहां नहीं रहता, लेकिन अगर कोई गलती से वहां चला जाए तो रात में उसे वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो वो भी वापस नहीं आता। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।